नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश का 15वां अध्याय लाए हैं, जहां बात करेंगे श्राद्ध की विधि की। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं इस अध्याय को। औरव बोले कि श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण, 6 वेदों के जानने वाले वेदवेता, क्षोत्रिय योगी और ज्येष्ठ सामग तथा ऋत्विक, भांजे, दौहित्र, जामाता, ससुर, मामा, तपस्वी, पंचअग्नि तपने वाले, शिष्य, संबंधी और माता पिता के प्रेमी इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करें। इनमें से त्रिनाचिकेत यानी कि द्वितीय कट के अंतर्गत 3 अनुवाकों को त्रिनाचिकेत कहते हैं, उसको पढ़ने वाला या उसका अनुष्ठान करने वाला। पहले कहे हुओं का पूर्व काल में नियुक्त करें और ऋत्विक आदि पीछे बतलाए हुओं को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर कर्म में भोजन कराएं। मित्रघाती, स्वभाव से ही विकृत नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोमरस बेचने वाला, लोक निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनर्विवाहितिका, पति, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्र का पति या देव उपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित देने योग्य नहीं है। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष क्षोत्रिय आदि विहित ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और उनसे यह कहे कि आपको पितृ श्राद्ध में और आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोध आदि तथा स्त्री गमन और परिश्रम आदि ना करे, क्योंकि श्राद्ध करने में ये महान दोष माना जाता है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है, वह अपने पितृगण को मानो वीर्य के कुंड में डुबोता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विज श्रेष्ठों को निमंत्रित करें, और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उन्हें भी भोजन जरूर कराएं। घर आए हुए ब्राह्मणों का पहले 5 शुद्धि आदि से सत्कार करें, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन कराने के बाद आसन पर बिठाएं। अपनी सामर्थ्य अनुसार पितृगण के लिए अयुग्म और देवगण के लिए युग्म ब्राह्मण नियुक्त करें, अथवा दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मण की नियुक्ति करें। और इसी प्रकार वैश्वदेव सहित माता महाश्राद्ध करके पितृपक्ष और माता महापक्ष दोनों के लिए भक्ति पूर्वक एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करें। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्व भिमुख बिठाकर और पितृपक्ष तथा माता महापक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन कराएं। कोई तो पितृपक्ष और माता महापक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं, और कोई महर्षि दोनों का एक साथ ही पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में है। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठने के लिए कुशा बिछाकर फिर अर्घ्य दान आदि से विधि पूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आवाहन करें। उसके बाद श्राद्ध विधि को जानने वाला पुरुष यव मिश्रित जल से देवताओं को अर्घ्य दान करे और उन्हें विधि पूर्वक धूप, दीप, गंध और माला आदि निवेदन करे। ये समस्त उपचार पितृगण के लिए अपसव्य भाव से निवेदन करें और फिर ब्राह्मणों की अनुमति से 2 भागों में बटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्र उच्चारण पूर्वक पितृगण का आवाहन करें। अपसव्य भाव से तिलोदक से अर्घदान दें। उस समय यदि कोई भूखा पथिक अतिथि रूप से आ जाए तो निमंत्रित ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथाएच भोजन कराएं। अनेक अज्ञात स्वरूप योगी गण मनुष्यों के कल्याणकारी कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करें। उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध क्रिया के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। उसके बाद उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार आहुति दे। उनमें से अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी, और वैवस्वताय
स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति दे। इसके बाद आहुतियों से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सब ब्राह्मणों के पात्रों में परोसें। फिर रुचि के अनुकूल अति संस्कार युक्त मधुर अन्न सबको परोसें और अति मृदुल वाणी से कहें कि आप भोजन कीजिए। ब्राह्मणों को भी तदंतर चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए और यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्तिपूर्वक परोसते रहना चाहिए। फिर रक्षोघ्न यानी कि ओम अपहता असुरा रक्षसी वेदिषधि इत्यादि मंत्र का पाठ करके श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़के तथा अपने पितृ रूप से द्विज श्रेष्ठों का ही चिंतन करें। इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता, मेरे पितामह, मेरे प्रतिमहा आदि आज तृप्त लाभ करें, ऐसा कहें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह, प्रतिमहा आज तृप्त लाभ करें। मैं जो पृथ्वी पर पिंडदान कर रहा हूँ उससे मेरे पिता, पितामह, प्रतिमहा तृप्त लाभ करें। श्राद्ध रूप से कुछ भी निवेदन ना कर सकने के कारण मैंने भक्ति पूर्वक जो कहा है उस मेरे भक्ति भाव से ही मेरे पिता, पितामह, प्रतिमा तृप्ति लाभ करें। मेरे मातामह यानी नाना, उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्वदेवगण परम तृप्ति लाभ करें तथा समस्त राक्षस गण नष्ट हों। यहाँ समस्त हव्य कव्य भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान हरि विराजमान हैं, अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। इसके बाद ब्राह्मणों के तृप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डालें और आचमन के लिए उन्हें एक एक बार और जल दें। फिर भली प्रकार तृप्त हुए उन ब्राह्मणों की आज्ञा होने पर समाहित चित्त से पृथ्वी पर अन्न और तिल के पिंडदान करें और पितृतीर्थ से तिल युक्त जल अंजलि दें तथा मातामह आदि को भी उस पितृतीर्थ से ही पिंडदान करें। ब्राह्मणों के जूठन के निकट दक्षिण की ओर अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प धूप आदि से पूजित पिंडदान करें। उसके बाद एक पिंड पितामह के लिए, एक प्रति पितामह के लिए और फिर कुशाओं के मूल में हाथ में लगे अन्न को पोंछ कर लेप भोजी पितृगण को तृप्त करें। इसी प्रकार गंध और माला आदि युक्त पिंडों से मातामह आदि पूजन कर फिर द्विज श्रेष्ठों को आचमन कराएं। इसके पीछे भक्ति भाव से तन्मय होकर पहले पितृपक्षीय ब्राह्मणों का सुसुविधा यह आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर वैश्वदेविक ब्राह्मणों के निकट जाकर उन्हें दक्षिणा देकर कहें कि इस दक्षिणा से विश्व देवगण प्रसन्न हों। उन ब्राह्मणों के तथास्तु कहने पर उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें और फिर पहले पितृपक्ष के और पीछे देव पक्ष के ब्राह्मणों को विदा करें। विश्व देवगण के सहित मातामह आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण भोजन, दान, विसर्जन आदि की यही विधि बताई गई है। पितृ और मातामह दोनों ही पक्षों के श्राद्ध में 5 शौच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों के करें, परंतु विदा पहले पितृपक्ष के अथवा मातामह पक्ष के ब्राह्मणों को ही करें। इसके बाद प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को विदा करें और उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे पीछे जाएं तथा जब वे आज्ञा दें तो लौट आएं। फिर विज्ञ पुरुष वैश्वदेव नामक नित्य कर्म करे और अपने पूज्य पुरुष, बंधुजन तथा भृत्यगण के सहित स्वयं भी भोजन करे। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पैतृ और मातामह श्राद्ध का अनुष्ठान करें। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। लड़की का लड़का, दिन का 8वां मुहूर्त और तिल, ये 3 तथा चांदी का दान और उसकी बातचीत करना, यह सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध, मार्गगमन और उतावलापन, ये तीनों बातें वर्जित हैं तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों का करना उचित नहीं है। श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। यदि श्राद्ध भोजी 1 सहस्त्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सबका उद्धार कर देता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश का 15वां अध्याय समाप्त होता है। अगले यानी 16वें अध्याय में हम श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार करेंगे।
आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।